मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको मालूम है पिछले 3-4 वीडियोस में हमने सीड ट्रीटमेंट को लेकर के काफ़ी कुछ बताया है, काफ़ी जानकारी दी है। उसी श्रृंखला में आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जो कि आखिरी स्टेप है सीड ट्रीटमेंट का। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, जब सीड घर में पहली बार आते हैं वो पैक्ड होते हैं, ट्रांसपोर्ट से आते हैं, पैक्ड होते हैं, उनको ब्रीदिंग ट्रबल भी होती है, कितने दिन ट्रांसपोर्ट में रहे, और उसके बाद फिर उनमें कोई बीमारी की भी संभावना होती है, जैसे फंगस है या आपका कोई कीड़ा लगा है या इन्फेक्शन भी हो सकता है बल्ब में। तो घर आते ही बल्ब को ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो आगे हमारे को उसका बहुत फ़ायदा होगा और क्रॉप बहुत अच्छी आएगी। तो पहले 2 वीडियोस में हमने आपको 2 स्टेप बताए थे, एयरेशन और सिल्वरिंग। वो छोटा सा रीकैप आज हम आपको फिर से देंगे, और उसके बाद तीसरा स्टेप हम अब पहले आपको थियोरेटिकली हम बताएंगे, लेक्चर देंगे उसका, और उसके बाद पार्ट 2 वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। तो आइए, ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे सीड घर में आते हैं, इस स्टेप 1 है, इसको सीड एयरेशन बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, सीड्स को पैकेट खोल करके खुले हॉल के फर्श के ऊपर सीड को बिखेर दिया जाता है, और कोई भी एग्जॉस्ट फैन है, खिड़कियां खोल दी जाती हैं और इनको ब्रीदिंग कंफर्ट देते हैं, और इसमें बल्ब को ऊपर नीचे पलटते भी रहते हैं। 1 या 2 दिन तक ये एक्सरसाइज चलती है। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 के बारे में आपको फिर से बताते हैं। स्टेप नंबर 2 सीड सिल्वरिंग हमने बताया था आपको, जिसमें 2 वीडियो भी चलाकर दिखाए थे कि जो अपर स्किन है वो उतारनी होती है और लोअर स्किन को रिटेन रखना होता है। लेकिन हम आपको वीडियो तो चलाकर यहाँ नहीं बताएंगे, दिखाएंगे, क्योंकि पहले दिखा चुके हैं। अब हम आपको स्टेप 3 के बारे में बताएंगे। तो ये स्टेप 3 क्या होता है, सीड डिसइंफेक्शन। सीड डिसइंफेक्शन क्या होता है कि मान लो इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, तो कोई भी इसमें कीड़ा है या इसमें कोई भी फंगस है, तो उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो क्या करना होता है वो आपको बताता हूँ। आपको 2 टब लेने हैं प्लास्टिक के, 50 लीटर के, टब नंबर 1, टब नंबर 2। आपको 2 दवा लेनी है। ये कीड़े मारने की दवा है, या इसको इंसेक्टिसाइड भी बोलते हैं, या और ये फंगस की दवा है, या इसको फंगिसाइड भी बोलते हैं। और पहले टब में 30 लीटर पानी डालना है, दूसरे टब में भी 30 लीटर साफ पानी डालना है। पहले टब में 5 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से ये इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मारने की दवा इसमें डाल दी जाती है और इसको मिक्स करते हैं। और दूसरे टब में एंड फंगिसाइड की दवा मतलब फंगस रिमूव करने की दवा 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसको इस टब में डालना होता है पानी में, और इसको घोल तैयार कर देते हैं। तो ये आपके एंटी चिगर सॉल्यूशन तैयार हो गया, एक एंटी फंगस सॉल्यूशन तैयार हो गया। आपको करना क्या है, ये वो सीड है जो सिल्वरिंग से निकल कर आए हैं। आपको एक प्लास्टिक के बिन में, जालीदार बिन के अंदर इन सीड को लेना है, और पहले टब के अंदर इसको पूरी तरह से डिप कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि सभी के सभी सीड पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाए। 5 मिनट तक इसके अंदर छोड़ दो, और उसके बाद इसको टब, आप इसके बिन को बाहर निकालो, थोड़ा झटका दो ताकि पानी जितना भी हो नीचे बैठ जाए और रिस जाए। और 5 मिनट के बाद फिर इसको निकाल करके दूसरे टब में डालते हैं। दूसरे टब में भी 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। ध्यान रखना होता है कि आपके बल्ब पानी सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह से डिप हो जाए। उसके बाद बिन को बाहर निकालना होता है, इसको फिर झटका देना होता है, और जब ताकि पूरा का पूरा पानी नीचे बैठ जाए। उसके बाद ये जो आपका ये जो स्टेप 2 हमने यहाँ पर किए हैं, और उसके बाद इन्हीं सीड को हम साफ सुथरे बिन के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, और ये सीड अभी तैयार हैं ग्रीन हाउस में लोड करने के लिए। अभी यहाँ विशेष ध्यान देने लायक बात है कि आपको 2 मेडिसिन मैंने बताई हैं, एक इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मारने की दवा, और एक फंगिसाइड मतलब फंगस रिमूव करने की दवा। अभी ये कहाँ पर मिलेगी,
ये जनरली जो आपके घर के आसपास कोई भी नर्सरी है वहाँ पर मिल जाते हैं। आप वहाँ जाइए, उनको बोलिए कि कीड़े मारने की दवा और फंगस की दवा हमारे को चाहिए, क्योंकि वो भी रखते हैं, आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, हमारे कैंडिडेट्स गए एक नर्सरी में दूसरे नर्सरी में और नर्सरी वाले ने मना कर दिया कि हमारे पास इस नाम की दवा नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों का ही पर्पस सर्व करेगी, फंगस रिमूव करने का भी, इन्फेक्शन का भी और कीड़े मारने का भी। तो आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल भी 5 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से पानी में डालना होता है। तो लेकिन प्रेफरेबली अगर हो सके तो आपको 2 दवाएं अलग अलग लेनी चाहिए। अगर आपको ये 2 दवाएं अलग अलग नहीं मिलती तब आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज अब का पार्ट 1 वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ और यही एक्सरसाइज प्रैक्टिकली पार्ट 2 में हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो आपको लेकर चलेंगे हमारी लैब में, हम आपको ये करके दिखाएंगे। और ये वीडियो हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। धन्यवाद।